जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। पैनल ऑफ 3 में 2 उनसे सीनियर जजेस थे। गवर्नमेंट समझती थी कि ये शायद पीटीआई के सिंपथाइजर हैं। जो गवर्नमेंट है 26वीं तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के दांत निकाल चुकी है। गवर्नमेंट इसमें किसी और का नाम भी निकाल लेती तो कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं होनी थी। गवर्नमेंट क्यों पैनिक कर गई थी और 26वीं तरमीम मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ बन गई। गवर्नमेंट को डर था कि कहीं फरवरी 8 का इलेक्शन जो है उसका ऑडिट ना हो जाए। बहुत सारी डिबेट चल रही है कि अदलिया कमज़ोर हो गई है, पार्लियामेंट तगड़ी हो गई है। स्ट्रॉन्ग वही हैं जो हमेशा से स्ट्रॉन्ग थे। यमन नून की गवर्नमेंट तो पपिट है और जो ऑर्डर आता है उसको मानते हैं। किसी स्टेज के ऊपर ये ना करके दिखाएं, दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा पड़ जाता है। थोड़ी सी स्पेस इनको मिली हुई है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट करने की, वो उसी स्पेस में रह के अपना काम जारी रखेंगे, नौकरी करेंगे। इससे ज़्यादा इनके पास कुछ नहीं है। और जब भी इससे ज़रा से हटे जिन्होंने डिसाइड करना फिर इनको घर भेजने के लिए, वो इसी कमज़ोर अदलिया को ताकतवर बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बन गए हैं और उनका नाम सरप्राइजिंग नहीं था किसी के लिए भी, क्योंकि ऑलरेडी जो पैनल ऑफ 3 में 2 उनसे सीनियर जजेस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, गवर्नमेंट समझती थी कि ये शायद पीटीआई के सिंपथाइजर हैं और इनमें से किसी एक का भी अगर हम चांस लेते हैं तो आगे चल के हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो अपेरेंटली न्यूट्रल हैं, तो उनका रेपुटेशन ऐसा है। और आल्दो के गवर्नमेंट इज़ होपिंग कि वो जो 26वीं तरमीम के तहत उन्होंने फील्डिंग लगाई है तो वो फील्डिंग उनकी मुयस्सर बेहतरीन जाए और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट कोई भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी चीज़ सामने रखिएगा कि जो गवर्नमेंट है 26वीं तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के दांत निकाल चुकी है। सो मोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं है। आईनी बेंच बनाने में भी जो है वो बेसिकली पार्लियामेंट ही एम्पावर्ड है। तो आल्दो के अगर समहाउ गवर्नमेंट इसमें किसी और का नाम भी निकाल लेती तो कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं होनी थी। पहले ओवरऑल जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि गवर्नमेंट क्यों पैनिक कर गई थी और 26वीं तरमीम मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ बन गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट को डर था कि कहीं फरवरी 8 का इलेक्शन जो है उसका ऑडिट ना हो जाए या सुप्रीम कोर्ट उसका ऑडिट करवाने का हुक्म सादर ना कर दे। इन दैट केस फॉर्म 45-47 की कंट्रोवर्सी सामने आनी थी, ओपन होनी थी और चांसेस थे कि जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने मैनी ए टाइम डिक्लेयर किया कि इमरान खान गवर्नमेंट में आ सकते थे अगर फॉर्म 45-47। सो चोर की दाढ़ी में तिनका और इस तिनके को रिमूव किया 26वीं तरमीम में। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बातें चल रही हैं। थोड़ा सा ये बताते चलें कि जस्टिस जो अफरीदी हैं उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, डेरा इस्माइल खान से, और वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा की ट्राइबल बेल्ट से हैं और एचिसोनियन है, गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हैं, वहाँ के बाद कैम्ब्रिज में एलएलएम किया है, वापस आए, आके उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, बीइंग लॉयर, टीचर भी रहे और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट को ज्वाइन किया एज जज और चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट रहे और एलिवेट होके वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने 2018 में और किस्मत की देवी उन पे मेहरबान हुई अब, और वो 2024 में चीफ जस्टिस बन गए फॉर 3 years। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारी डिबेट चल रही है कि अदलिया कमज़ोर हो गई है, पार्लियामेंट तगड़ी हो गई है। तो सियासत के ऊपर या पाकिस्तान की तारीख के ऊपर जो नज़र रखते हैं तो उनका ख्याल है कि ना ही अदलिया कमज़ोर हुई है और ना ही पार्लियामेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। स्ट्रॉन्ग वही हैं जो हमेशा से स्ट्रॉन्ग थे और अभी भी डोरियां उन्हीं के हाथ में है। इसकी एग्जांपल आप बड़ी मज़े की ले सकते हैं। जस्टिस साकिब निसार ये बड़े बड़ी थे, इनके जो आपके आज के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, बहुत अच्छे दोस्त थे इनके और ताल्लुक ये चीफ जस्टिस बन गए। ताल्लुक कैसे ख़राब हुआ? ताल्लुक उस वक्त ख़राब हो गया जब इस्टेब्लिशमेंट ने, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट अगर आप जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात कर लें, उनका ताल्लुक ख़राब था नवाज़ शरीफ से। नवाज़ शरीफ को घर भेजना था
اور نواز شریف خود بھی کہتے ہیں, ان کی پوری پارٹی کہتی ہے, جنرل باجوہ نے جو ہے مل کے ثاقب نثار کے ساتھ مجھے گھر بھیجا, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. تو بھائی یہ شہباز شریف کے بڑے اچھے فرینڈ تھے, اور جوڈیشری اس وقت امپاورڈ تھی, طاقت اس کے پاس تھی, اور ایک اقامے کے اوپر نواز شریف کو پرائم منسٹر کی سیٹ سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. کیا وہ ثاقب نثار نے پھینکا تھا؟ نہیں, وہ جنرل باجوہ نے پھینکا تھا اکارڈنگ ٹو نواز شریف. تو بھائی جوڈیشری تو ایز اے ٹول ہی استعمال ہوتی ہے, یہ بڑی ہماری تاریخ ہے, اور اس میں اگر ہم آنکھیں بند کر لیں, اور یہی سینیریو آج کا اگر ہم آگے فاسٹ فارورڈ کر لیں, آگے لے جائیں 2 سال 3 سال, یا اس میں جہاں تک پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ آج کیا کر رہی ہے, پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ تو پپٹ ہے, جی حضور سے آگے کچھ نہیں ہے, سر خم کیا ہوا ہے, اور جو آرڈر آتا ہے اس کو مانتے ہیں. کسی سٹیج کے اوپر یہ نہ کر کے دکھائیں, سبسروینٹ جو ان کا رول ہے اس کو سائڈ پہ کر کے کوئی اور رول, واقعی حکمرانی والا کام اگر کرنا شروع کریں, تو ان کا اگر دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا پڑ جاتا ہے, آج کی یا کل کی آنے والی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو یہی کمزور عدلیہ جس کے اوپر آج پی ٹی آئی نے رونا دھونا مچایا ہوا ہے, تو دیکھیے گا آؤٹ آف نو ویئر اس میں بھی پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ اس نے پاور کہاں سے گین کر لی, اور کہاں سے یہ پارلیمنٹ کو کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یا گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے دیا, یا ٹف ٹائم دینے کے بعد گھر بھی ایون بھیج دیا. افتخار چودھری کی اگزامپل لے لیں, ایک خط نہ لکھنے کے اوپر سوئس اتھارٹیز کو پریزیڈنٹ آف دیٹ ٹائم آصف علی زرداری کے خلاف یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا. بھائی وہ افتخار چودھری نے نہیں بھیجا تھا, یہی پوائنٹ سمجھنے والی ہے. اور پی ٹی آئی والے بھی جو ہر ٹائم رونا دھونا اس کو لے کے کرتے رہتے ہیں کہ بھائی قیامت آ گئی کہ عدلیہ کمزور ہو گئی, عدلیہ کمزور نہیں ہوئی. بھائی اس ٹائم جو چیز ریکوائرڈ تھی, اس گورنمنٹ نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا تھا, آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کی اس کو بیکنگ ہے, تو انہوں نے عدلیہ سے ایک تھریٹ ان کو آ رہی تھی, یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ تھریٹ فیوچر کی ہو سکتی ہے, تو اس کو انہوں نے ختم کیا. اور اپنا رول یہی سبسروینٹ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ رکھیں گے پی ایم ایل نون والے. یہ اپنی جو تھوڑی سی اسپیس ان کو ملی ہوئی ہے گورنمنٹ میں, گورنمنٹ کرنے کی, وہ اسی اسپیس میں رہ کے اپنا کام جاری رکھیں گے, نوکری کریں گے, اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور جب بھی اس سے ذرا سے ہٹے تو چاہے جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا پھر ان کو گھر بھیجنے کے لیے, وہ اسی کمزور عدلیہ کو طاقتور بنا لیتے ہیں. تو یہ سٹوری آف دا ڈے ہے. اس کو اس لمبی چوڑی ڈیبیٹ میں میرا خیال ہے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ عدلیہ کمزور اور پارلیمنٹ طاقتور. پیرنٹلی کرنٹ سسٹم میں دونوں کا نٹ شل میں ربرٹ اسٹیمپ سے زیادہ کا رول ہمیں نظر نہیں آتا.